राजनीति में गुरु की बात नहीं, जो पूरे देश को परिवार मान रहा है। अब योगी जी पूरे प्रदेश के परिवार मान रहे हैं। मोदी जी 1 अरब 35 करोड़ लोगों की धड़कन है, योगी जी 25 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं। अरे तुम्हारा छोटा परिवार है, तुम इतनी छोटी बुद्धि से सोचते हो और वो लोग एक प्रदेश को और देश को पूरे को अपना परिवार मानते हैं ना, तभी तो शासन व्यवस्था चलाते हैं। सब उनके बच्चे हैं, सब उनकी संतान है। इस भावना स्वीकार हनुमान तेहि बरसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान ने आकर के राम को संदेश सुनाया है। भगवान राम अयोध्या में पधार गए हैं। अगला चरित्र कल प्रातः काल होगा। अयोध्या काल की कथा प्रारंभ हो गई है। भगवान का राम राज्य स्थापित हो जाएगा, वैसे भी सब लोग सुखी हो जाएंगे और ये 2 बार भगवान का नाम ले लेंगे। और इसके बाद हमारे हरिद्वार से पधारिए स्वामी राघवानंद की महाराज प्रश्न। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गौरी राघवेंद्र सरकार की। ओम 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 नारायण नारायण नारायण, हरि ओम हरि ओम, ओम ओम ओम। ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भगवान नाम लेंगे सभी लोग मिलकर साथ में तेज आवाज से। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से करे जपो राम नाम, जय जय
पूज्य परम आदरणीय स्वामी भक्तानंद जी महाराज, जिनकी कृपा से कई वर्षों से ये आयोजन होता चला आ रहा है, और ये आयोजन कराने का मुख्य श्रेय खन्ना परिवार, जिसमें हमारे कमलेश जी खन्ना, उनके भ्राता सुरेश खन्ना, जिस समय उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, उनके परिवार के लोग, सभी लोग इस आयोजन को बराबर चला रहे हैं। बहुत बड़ी परमात्मा कृपा होती है तब आपके जीवन का अमूल्य समय सत्संग में लगता है। इस सत्संग की महिमा सारे संतों ने, सारे ग्रंथों में बहुत गाई है। बड़े भाग पाए सत्संग का, सत्संग बड़े भारी भाग प्राप्त होता है। कभी सुनने वाले नहीं, कभी सुनाने वाले नहीं, कभी शरीर ठीक नहीं, पता नहीं कितनी आध्याय व्याधियां लगी रहती है। बहुत बड़ी परमात्मा कृपा होती है तब आपके जीवन का अमूल्य समय सत्संग में लगता है। सत्संगत संसर्ग कर्म का, सत्संग द्वारा संसर्ग अर्थात आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट पाते हो। ये तो परमात्मा कृपा है जो आपका जीवन सत्संग में, सत्कर्मों में लगा हुआ है। लेकिन इससे पहले भी परमात्मा कृपा हो गई, उस कृपा का आपने विचार नहीं किया, ख्याल नहीं किया, वो तो आपको कृपा ही नहीं लगी। जो वो जितनी सहज प्राप्त होती है बिना श्रम के, बिना कीमत चुकाए, बिना मूल्य दिए, उतना उसके महत्व को हम समझ नहीं पाते। सबसे पहली कृपा परमात्मा ने आपको मानव जीवन दिया। कब हम कर करुणा नर देही देख ही सब नहीं, कभी कभी करुणा करके, कृपा करके परमात्मा मनुष्य का जन्म देते हैं। कितनी बड़ी करुणा है, कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी दया है, कितनी बड़ी उदारता है। 84 राज्यों में भटक रहे थे, वहां से मुक्त करके परमात्मा ने आपको मानव जीवन दिया। इस संत कहते बड़े भाग्य मानुष कर पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का जीवन बड़े भाग से प्राप्त हुआ, और कितना बड़ा भाग का सुर दुर्लभ, ये देवताओं के लिए दुर्लभ। देवता भी देवलोक को छोड़कर, स्वर्ग को छोड़कर इस मृत्यु लोक पर आकर मनुष्य बनना चाहते हैं। आप लगता होगा आगे मानव जीवन की विशेषता इतनी क्या? देवता देवलोक को छोड़कर, स्वर्ग को छोड़कर मृत्यु लोक में क्यों आते हैं? परमात्मा ने मनुष्य को इतना स्वतंत्र, इतना शक्तिशाली, इतना सामर्थ्यवान बनाया। देवता भी देवलोक में जाकर केवल परमात्मा पाने का अधिकार केवल मनुष्य को है। मिली मानुष से ही बाबरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बढ़िया। परमात्मा ने मनुष्य का जीवन दिया था परमात्मा के पाने के लिए, परमात्मा के ज्ञान के लिए, परमात्मा के बोध के लिए। लेकिन ऐसा जीवन आपने कहां लगाया, कहां तूने जीवन गंवाया है प्यारे। तेरे घट में सब कुछ समाया है प्यारे, तेरी बहुत निद्रा अभी तक न जागी, कई बार सदगुरु ने जगाया है प्यारे। परमात्मा ने मनुष्य को इतना स्वतंत्र, इतना शक्तिशाली, इतना सामर्थ्यवान बनाया, जगत में कोई मनुष्य इतना शक्तिशाली कोई नहीं, मनुष्य इतना स्वतंत्र कोई नहीं। कितना स्वतंत्र है मनुष्य, इतना पाप कर्म करे, इतना नीच कर्म करे कि नीचे चला जाए, पशु गया, गुजरा, गधा, घोड़ा, सुर, बिल्ली, कुत्ता, अब मनुष्य है तो मनुष्य का मनुष्य बना रहे। मनुष्य है केवल पुण्य कर्म करके देवत्व को प्राप्त करे, यहाँ तक कर्मों की क्षमता सामर्थ है। अधोगति में जाना हो, पाप कर्म करते जाओ, गधा, घोड़ा, सुर, बिल्ली, कुत्ता अपनाते जाओ। मनुष्य रहना हो, पाप पुण्य मिश्रित कर्म होंगे, मनुष्य मनुष्य बने रहोगे। देवलोक जाना चाहते, केवल पुण्य कर्म को देवता बन जाओगे। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी क्षमता परमात्मा ने मनुष्य को दी हुई है, जो धराधामी किसी पास नहीं। चाहे पाप कर्म करके अधोगति में चला जाए, मिश्रित कर्म करके मनुष्य का मनुष्य बना है, पुण्य
को प्राप्त करे और चाहे तो मनुष्य ऐसे आत्म ज्ञान प्राप्त करे, ऐसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करे, सारे कर्मों में आग लगा तो स्वयं परमात्मा हो जाए। जला के सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग, सारे कर्म में आग लगाकर ध्वस्त करके भस्मीभूत करके अपने स्वरूप में जाकर परमात्मा हो सकता है। परमात्मा इस धराधाम में अवतरित होता है, भगवान राम के रूप में आया हो या भगवान कृष्ण रूप में, तो परमात्मा मनुष्य के शरीर में अवतार लेगा। भगवान राम का शरीर ऐसा था, भगवान कृष्ण का शरीर ऐसा। परमात्मा अवतार लेता तो मनुष्य के पेट, वेदों के महावाक्य अहम ब्रह्म है, महात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, इन महावाक्यों को बोलने वाला, आत्मसात करने वाला, अनुभूत करने वाला मनुष्य धारी। यदि कोई सीना तान के छाती ठोक कहते मैंने परमात्मा पाया है, तो परमात्मा पाने वाला मनुष्य धारी। इसलिए एक दिन भी जी, मगर तू ताज होकर जी, अटल विश्वास होकर जी, अमर गुणगान होकर जी, मत पुजारी बन स्वयं भगवान होकर जी। परमात्मा ने मनुष्य का जीवन लिया था अपनी भगवत्ता को पहचानने के लिए, ब्रह्मता की पहचानने के लिए, अस्तित्व के बोध के लिए, सर्व ज्ञान के लिए, लेकिन ऐसा जीवन कहाँ लगाया? कहा तूने जीवन कमाया है प्यारे, तेरे घर में सब कुछ समाया है प्यारे, तेरी मोह निद्रा अभी तक न जागी, कई बार सदगुरु ने जगाया है प्यारे। आप जरा विचार करो, परमात्मा ने हमारा जीवन क्यों दिया? क्या केवल भोगों को भोगने के लिए? अगर भोगे भोगना न होता, भोग तो पशु भोग देते और मनुष्य जो ज्यादा भोग लेते। काम दृष्टि में कुत्ता इतना भोगी होता, मनुष्य पीछे पड़ जाए। बच्चा पैदा करने दृष्टि से सूर्य एक बार 20 बच्चे पैदा कर लेते, इतना आप पैदा भी नहीं कर सकते हो। पालन करने दृष्टि देखा जाए, चिड़िया चुनवा लाकर अपने बच्चों को पाल लेती। इंद्रिय दृष्टि देखा जाए, चीड़ भी इतना दूर देखते हैं उतना देख नहीं सकते। सूंघने में कुत्ता सूंघने में इतना मार होता, चोरों पकड़ लेता, सूंघ नहीं सकते। देखने में, सूंघने में, भागने में, दौड़ने में, हर मामले पर स्वामी पड़ जाता। एक तुमने परमात्मा पाया नहीं, चितिया बाबा गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। यदि परमात्मा पाया नहीं, पंच तत्वों लोथड़ा पोथड़ा मात्र है। यदि परमात्मा पाया तो साधन धाम कोष के द्वारा साधन करने का धाम है, मुक्ति का दरवाजा है। यदि परमात्मा पाया नहीं, पशुओं से गया गुजरा जीवन। यदि परमात्मा प्राप्त करोगे देवताओं से भी श्रेष्ठ, देवताओं से भी नहीं पाए। पशु देखो, पशु जीते भी काम आते, मरने के बाद काम आते। गाय दूध देती है, बैल हवन करते हैं, मर जाए तो चमड़ी काम आ जाए, बाल काम आ जाए, खाल काम आ जाए, सिंह काम आ जाए, गोबर तक काम आ जाए। तुम्हारा शरीर यदि परमात्मा पाया नहीं, तो बताओ तुम्हारे शरीर किस काम आएगा? चमड़ी न बाल न खाल किसी काम को नहीं। पशु जीते जी सेवा कमावे, बाद मरने के भी काम आवे। जीते जी हर भजन जो किया ना, वो दिखाने के काबिल नहीं है। तेरा एक सिरा मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है। कई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगने लगा तुम पर आया। बाल बच्चे कहे मरे बूढ़ा, अब कमाने के काबिल नहीं है। कहा मानस होना पड़ेगा, नर्क में से ढोना पड़ेगा। ऐसा होगा बुरा हाल तेरा जो बताने के काबिल नहीं है। तो कुसंगत बिलेट वैसा, इसमें जाके खर्च करके पैसा, बिना मूल मिले अनमोल सत्संग उसमें आने के काबिल नहीं है। आप जरा विचार करो, पशु हमारे गाय पशु है, गौ माता बोली जाती है, कितनी पवित्र है, उसकी हर चीज पवित्र। पंचामृत बनाते हैं, गो दूध है, गो घृत है, गोबर है, गो मूत्र है, गो दधि मिला के पंचामृत बनाते हैं। जानवर है और तुम बड़े सुंदर हो, बड़े पढ़े लिखे हो, बड़े अमीर हो, तुम्हारे बेसस निकलता पंचामृत बनाने लायक है? नाम लेने तक लायक नहीं। गाय के गोबर से लीप कर हम घर शुद्ध करते हैं। जानवर लोग लीपने लगे भैंस वाले से, क्योंकि गोबर तो है, गाय वाला जो भैंस वाला हो, अपनी तो गोबर है, अपने वाले से लीप ले, भैंस तक क्यों जाते? गौ माता इतनी पवित्र है, पूजनीय है, वंदनीय सब कुछ है,
लेकिन परमात्मा प्राप्त नहीं कर सकती है, परमात्मा साधना नहीं कर सकती है, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती है, ध्यान प्राप्त नहीं कर सकती है। और तुम्हारा शरीर कितना बेकार हो, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी, किसी जाति को, किसी वर्ण को, किसी धर्म को, किसी पंथ मानने वाला हो, किसी संत मानने वाला हो, लेकिन एक अधिकार तुम्हारे पास है, परमात्मा को पाने का पूरा अधिकार। तुम्हें लगता है हम कैसे पा सकते हैं, हम तो गरीब हैं, हम तो नीची जाति के हैं, हम तो बिना पढ़े लिखे हैं, हम तो पापी हैं। भगवान कहते आप जैसे पापेभ्यां सर्वेभ्यः पापकृतः सर्वं ज्ञानफलेन प्रज्ञा संतरिष्यति। तो पापी हो, उससे बड़ा पापी, सर्वेभ्यः पापकृतः, पापी हम सबसे बड़ा पापी हो तो भी सर्वं ज्ञानफलेन प्रज्ञा संतरिष्यति। एक बार ज्ञान रूपी नौका बैठ जा, तुझे मैं संदेह पार कर दूंगा। आप जरा विचार करो, परमात्मा ने मनुष्य का जीवन दिया था, केवल परमात्मा को पाने के लिए हम कहाँ लगाते हैं, कहाँ कमाते हैं, फिर पछताते हैं। जीवन समाप्त हो जाता है तब जीने की कला आती है, जीने की विधि आती है, तब तरीके आते हैं। अब याद लगी आने कुछ काम किया होता, बचपन जवानी में हरिनाम लिया होता, 100 वर्ष का भी जीना किसी काम का नहीं, 2 दिन भी दिया होता, हरिनाम लिया होता, अब याद लगी आने कुछ काम किया होता, उस समय परमात्मा क्या था? जब आपको दिखाई नहीं पड़ता, कानों सुनाई नहीं पड़ता, नींद आती नहीं, तब सत्य परमात्मा तो जरा विचार करो, किसी लायक नहीं रहे उस समय चले। जब जीवन समाप्त हुआ, जीवन खत्म हुआ, जीने का ढंग आया, समा बुझ गई तो मैं फिल्म रंग आया, मन की मशीन तक ठीक चलना सीखा, जब पूरे तन के हरे पुर्जे में जंग आया, गाड़ी निकल गई, घर से चला मुसाफिर, मैं साथ मरता वापस बेरंग आया, उस वक्त मेरा सुमरन का वक्त आया, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, आए सबको देख बच्चा छोड़ डाले, जब राज फौज लेकर उस करने को जंग आया, उस समय परमात्मा जाता है, जो दिखाई नहीं पड़े, सुनाई नहीं पड़े, लोगों सोच के आए परमात्मा का भजन करना सबसे जल्दी का। एक बार स्वामी विवेकानंद के पास में एक बुढ़ा पहुंच गया, 80 साल का, कमर झुकी थी, आंखों दिखाई नहीं पड़ता था, कानों सुनाई नहीं पड़ता था, डंडा टेके टेके गया, महाराज कुछ ध्यान की बात बताओ, कुछ करने की बात, कुछ मुक्ति की बात, कुछ कल्याण की बात। विवेकानंद बोले बाबा तुम चोरी कर सकते हो, कैसी बात है, चोरी हम हिला भी जाना है, चोरी कर सकता दिखाई नहीं, डाका डाल सकते, कहते महाराज हम चल तो सकते हैं, डाका जा सकते और गड़बड़ कर सकते हो, जुल्म कर सकते हो। बुढ़ा बिगड़ गया, शर्म नहीं आती तुम्हें, महात्मा होकर एक कैसी बातें कर रहे हो, चोरी डकैती बात, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। विवेकानंद बोले बाबा जाओ, तुमसे भजन नहीं हो सकता, जिस शक्ति से तुम चोरी चमारी बेईमानी करते हो, शक्ति ध्यान नहीं चाहिए, खाली है, बेकार हो गए। तब भगवान को भजन करना सबसे बड़ी बात है। जब किसी लायक नहीं रहे, इतने नालायक हो गए तो भगवान तरफ चले, भगवान तरफ चले, कुछ लायक नहीं रहे। जब किसी लायक नहीं रहे, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। परमात्मा ने मनुष्य का जीवन दिया था, जीवन की एक शर्त देकर भेजा था, और शर्त पूरी न करके और तो दूर रहा, मनुष्य तक नहीं बन पाया, मानवता अवतरित नहीं हुई। ये सामने विद्या तपोन दानम ज्ञानम सीनम गुणों धर्मा ते मृत्युलोके भूभार होता मनुष्य रूपेण मृगासुर, जिसके जीवन में विद्या है, न दान है, न तप है, न ज्ञान है, न सील है, न गुण है, न धर्म, उसका जीवन पशु जैसा। पशु प्रवृत्ति है यही कि आप ही करे, मनुष्य वही है कि जो मनुष्य के लिए मरे। पशु चलता और दूसरे को मारता, मनुष्य कौन मनुष्य के लिए मर मिट जाए, मानवता हमारे जीवन अवतरित हो जाए। एक संत जी उपदेश करते थे मानवता, बहुत दिन हो गए, एक शिष्य कर दिया, गुरु जी आप एक पाठ पढ़ने जा रहे हो, लगने जा रहे हो, बोलिए तुम्हारे पास दूसरा पाठ नहीं, पाठ लेकर तो और भी हैं, कोई दूसरा क्यों नहीं पढ़ाते हो, तो दीजिए पूरा हो जाए, दूसरा पढ़ाओ।
तिथि पूरा हो जाए। 20 सालें हो गई, ये पूरा कब होगा? गुरुजी बोले पूरा तभी होगा जब तुम मनुष्य बन जाओगे। मैं मेरे को कुछ है तो मैं मनुष्य नहीं लग रहा हूं कितने। गुरुजी के पास एक चादर थी जिसको ओढ़ के मनुष्य के अंदर के भाव दिखाते थे। उसने गुरुजी आप पढ़ा रहे उनको ये सभी पशु है। गुरुजी ने सिद्ध करो। चादर थी, चादर ओढ़ देखा, उसने चादर ओढ़ देखा, कोई गधा, कोई घोड़ा, कोई सुअर, कोई बिल्ली, कोई लोमड़ी, खरगोश, कोई आदमी समझ में आया। असल में पूरी चादर बड़े कमाल की है। ये चादर बड़े कमाल की है, इसमें तो कोई आदमी नहीं। गुरुजी एक कृपा करो, मेरी शादी हुए 25 साल हो गए, मैं जरा घर ले जाना चाहता हूं। मैं अपने ये तो देख लूं मेरी घरवाली कौन है। मेरी शिष्य था कि ले जा, कोई बात नहीं। चादर लेकर गया और घरवाली देखा तो इतना आसा समय बंद करे। घरवाली की क्या बात भाई, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो कि गुरु जी के पास आ जाओ। वो तो रोज आते इतने खुश नजर के हमारे। कहते गुरु जी ने चादर दी हुई, फिर क्या हुआ? उसके और तुझे देखा क्या हो गया? कहने लगा मेरी जिंदगी बेकार नहीं बेकार। घरवाले के आदमी कुछ तो बोलो, क्या हुआ? कि चादरों में देखता हूं ठीक ठीक कुतिया नजर आ रही है, कुतिया। घरवाले कहती भाई गुरु जी की चादर सही हो सकती है, गलत नहीं हो सकती है, सही होगी, लेकिन जरा मुझे लाओ, मैं भी देख लूं आखिर में किसके साथ रह रहे। तू भी देख। उसने बड़ा घरवाली की चादर 100% सत्य बोलती है, मेरी जिंदगी बेकार गई। वो कहता क्या तू देख रही है? कहती है मैं चादर देख रही हूं, आप ठीक गधे नजर आ रहे हो, गधे। ये चादर क्या थी? विवेक रूपी चादर। विवेक रूपी चादर जब तक तुम्हारे पास नहीं तब तक तुम्हें अपने पता नहीं लगेगा। अब इसको अपना पता नहीं लगेगा, परमात्मा पता करोड़ जन्म लगने वाला नहीं। इसने अपने आप में जाना, खाक ने जाना, ये भी जाना, वो भी जाना, पर ये न जाना कहाँ है जाना। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जीवन के रहस्य, बड़े बड़े रहस्य खोजे जाने। आज विज्ञान चल गया, चंद्रमा पहुंच गया, मंगल पहुंच गया, और मैंने सुना सूर्य तरफ पहुंच जाएगा, बड़ी बात नहीं। डॉक्टर लगे स्त्री पुरुष बनाने, पुरुष स्त्री बनाने, बड़े डॉक्टर लगे, ज्योतिषी लगे, मेरे वैज्ञानिक लगे, लेकिन जीवन का रहस्य, जिस जीवन जीते हुए 15-50 आकाश में खड़ी करी, पूछो कहाँ खड़ी करी। जीवन का रहस्य कितना बड़ा रहस्य। आकाश से पूछो आकाश में कहाँ खड़ी। सबसे बड़ा परमात्मा रहस्य, मिस्ट्री ऑफ गॉड। परमात्मा रहस्य। परमात्मा है क्या? साकार है, निराकार है, कि व्यापक है, कि सीमित है, कि भीतर है, कि बाहर है क्या? मिस्ट्री ऑफ गॉड आत्म रहस्य। आत्मा क्या है? कोई देव आत्मा माने बैठा, कोई मन को ही माने बैठा, कोई बुद्धि को माने बैठा, अहंकार को माने बैठा। देहात्मवादी, मनसात्मवादी, बुद्धियात्मवादी, अहंकारवादी, आत्मरहस्य। आत्मा क्या है? कर्मों का रहस्य। विषय में कर्म क्या? कर्म क्या, कर्म क्या, विकर्म क्या, निषिद्ध कर्म क्या, संचित क्या, प्रारब्ध क्या, क्रियामान क्या। कर्मों का रहस्य। जन्म का रहस्य। तुम्हारा जन्म हुआ 10-50 साल, उससे पहले कहां थे, क्या थे, पता ही। मृत्यु का रहस्य। शरीर नहीं रहेगा तो कहां जाओगे, क्योंकि कुछ पता ही नहीं, ऐसे जीते चले जाते। इस रेस को खोलने के लिए परमात्मा ने आपको मनुष्य जीवन दिया है। इस जीवन को पाकर उस रेस को खोलना है। उसके पहले तुम्हारे पास जिज्ञासा पैदा हो। एक बार जिज्ञासा पैदा हो जाए, फिर परमात्मा के पाने में देने लगे। जिज्ञासा पैदा निश्चिता बालक यमराज पास जाकर ज्ञान को उपलब्ध हो गया। जिज्ञासा पैदा हो, राजा पर्ची देते, 7 दिन में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा पैदा हो, राजा अश्वाम जैसे 6 महीने में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा पैदा हो, राजा जनक जैसे घोड़े के लगाम पर डालते डालते ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा पैदा हो, राजा भरतरी जैसे राजपाल छोड़ के जंगल चले गए। राजा भरतरी की बड़ी मधुर कथा है। राजा भरतरी बहुत बड़े राजा थे, भारी साम्राज्य था, विशाल सेना थी, बड़ा माल खजाना था, सब देश में सब लोग खुश प्रसन्न थे। लेकिन
एक कमी थी उनके पास, उनकी अपने घरवाले से मोह बहुत अधिका मोह था, की प्रीति थी, बहुत मोह था। उसी राज्य में एक ब्राह्मणी रहते थे। भगवान शंकर बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान शंकर प्रार्थना की, उपासना की, भगवान शंकर प्रसन्न हो। बोलो भाई, तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर एक फल दिया, अमर फल, अमृत फल। इसको खाओगे तुम अमर हो जाओगे दोनों। एक फल तो ले लिया। तो समझदार दोनों थे कि देखो हम लोग बूढ़े बाड़े हैं, अमर फल को खा के क्या करेंगे, ऐसे बूढ़े बाड़े खरीदते रहेंगे, क्या फायदा। फल को हम राजा देंगे, राजा हमारे बड़े दानी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े उदार हैं। और राजा एक दिन राजा नहीं अमर हो जाते हैं, तुम्हारा राज्य अमर हो जाएगा। ऐसा विचार करके वो फल दोनों लेकर आते हैं और राजा को समर्पित किया। राजा ने फल लिया और उनको बहुत सारा सोना चांदी दिया। धनधान्य से उनका जीवन आराम से अच्छा ढंग से चलता रहा। जब फल लेकर राजा आया, राजा अपने रानी पास गया। महारानी, एक अमर फल मिला हुआ, इसको खाने से अमर हो जाता है व्यक्ति, और मैं सोचता हूं कि तुम खा लो। हम अमर हो गए, तुम मर जाओगे तो फायदे क्या। इसलिए आप इस अमर फल को खा लो। क्या हो गया है? इस अमर फल को आप खा लो। महाराज आप खाओ। काफी बहस होती है। रानी चाहती थी खाली फॉर्मेलिटी करे, आखिर रानी ले लिया, राजा चला गया। लेकिन कहानी यहां से बहुत ऐसी चलती टेढ़ी मेढ़ी ढंग से। जितना प्रेम राजा का रानी से था, प्रेम कहें, मोह कहें, आसक्ति कहें, तारादन कहें, ममता कहें, उतने प्रेम उस रानी का सेनापति से था। सेनापति के लिए, राजा रानी के लिए मर रहा था, रानी सेनापति के लिए मर रही। रानी उस फल को लेकर जाती सेनापति को दिया। एक अमर फल है, आप इसको खाएं अमर हो जाएंगे, हमारे आप अमर हो जाओ। एक कहानी और बढ़ती चली गई। जितना प्रेम राजा का रानी था, उतने रानी का सेनापति का था, और सेनापति का उतना था एक बेस्या। उठा के पर उसने बेस्या को दे दिया। बेस्या बड़ी समझदार थी, जिंदगी भर में जिसम बेचा है। अब हमारा ये पाप वाला थे, इसको अमर बना के क्या करना है। हम अपने राजा देते हैं, राजा हमारे बड़े बलवान हैं, महान हैं, राजा देंगे तो राजा राज्य बढ़िया अमर हो जाएगा। वो फल लेकर आए, राजा को प्रदान किया। वो राजा ने जब फल देखा तो राजा के तो पैर पर जमीन खिसक गई। अमर फल तो एक ही होता, ले तो लिया राजा, कुछ बोला नहीं, वैसे को दिया अपना सोना चांदी जो कुछ देना था। राजा ने फल लिया, रानी पास आया, महारानी हमने अमर फल दिया था ना, वो तो आप पास हो गई। पहले महाराज हमने तुरंत खा लिया। राजा का सही से बताओ। अरे महाराज आप सामने झूठ बोले नहीं थे, सही से बोलो, हमें जल्दी बताओ। राजा के ऊपर सर पर हमला कर दिया, आपकी सौगंध मैंने तुरंत खा लिया। राजा ने तलवार निकाली, नंगी तलवार, फिर तूने खा लिया है तो अमर हो गई होगी। अब पितावाली बात किया, तो मरने वाले है नहीं, हल्का ही पता चल जाएगा और तेरा पता चल जाएगा। जैसे तलवार निकाली तैसे कांपने लगी, गिर पड़ी चरणों में, महाराज गलती करें, क्षमा करें। वो सारी कहानी गिरती, मैंने भर तो दिया सेनापति को। सेनापति को बुलाया, थकता हुआ कांपता आया, कहां फल है, फिर वो दिया बेस्या को। कितना देखते राजा एकदम बैराग हो गया। जिसके लिए मर रहा हूं, जिसके लिए मर रहा हूं राजा, वो एक सेनापति के लिए मर रही, और जिसके लिए मर रही वो भी और किसके लिए मर रहा। तुरंत राज छोड़ दिया, उनका संग्राम शतक और उतने बड़ा फिलासफर जंगल में चले आए। पहले नियम था, चौथे पन जाइए द्रव काम। चौथे पन में राजा राज छोड़कर बैराग धारण करके जंगल में आते थे। जंगल में आने लगे, अपने साधना में लग गए। योगी यत्न करें लागी, भूप राज तजमई लागी,
सत्य को पाने के लिए राजा राज को छोड़ देते हैं और मैदान धारण करते हैं लोग। तो राजा को नींद आता, तो नींद को बोलते हैं हरि निंदिया बागर जइयो जागर हरि नाम ना भावे ते तुम जइयो राज द्वारे ते रसना रस भोगी मेरे पास ना डोकरे बाबरी हम है रमते जोगी। अरे नींद वाजा ऊंचे महल पलंग नीचे हैं कामली चमड़ डुलावे मेरे पास का डोकरे बाबरी जंगल में जुलपावे निंदिया बागर जइयो जागर हरि नाम ना भावे कह तुम जइयो राज द्वारे कह रसना रस भोगी मेरे पास का डोकरे बाबरी हम है रमते जोगी निंदिया बाबर जइयो जागर हरि नाम ना भावे। वहां जा परे सगरे उठे अगरे निंदा करे पराई और बाबर हमने तुम्हें बताया तो जइयो बिना बुलाई कहीं भरतरी सोने निंदिया यहाँ तेरो पासा राजपाट सब छोड़ चले हैं प्रभु मिलन की आस। अब केवल एक आस रहेगी, सारी आस हमने छोड़ दी, एक केवल परमात्मा की आस रह गई। ऐसी जिज्ञासा तुम्हारे अंदर पैदा हो तो परमात्मा के पाने में आपको देने लगे। आपसे मैंने भागवत कथा सुन रहे हो, छोटी सी बात नहीं बताना चाहता हूँ, जिसमें राजा परीक्षित को श्राप लगा, जंगल में शिकार खेलने और श्राप लगा। तो संत के समाधि में उन्हें प्यास लगी, पानी पानी पानी। उन्होंने सुना नहीं कि मैं राजा हूँ, मेरी आज्ञा पालन नहीं किया, मेरा अपमान मरा हुआ सर गले डाल दिया, उन्होंने श्राप दे दिया। ये तक्षनाम के साथ में डस लेगा। राजा परीक्षित पता था कि सांप डसने वाला बचेगा नहीं। राजा परीक्षित चाहते ऐसा शीश महल बनाते सांप की हवा न पहुंचे, वो नहीं किया। चाहे तो डॉक्टर वैद्य हकीम बुला लेते, जोगी मोगी बुला दे, पकड़ने वाले वो भी नहीं किया। अगर काले डॉक्टर वैद्य हकीम कुछ भी नहीं किया, उन्हें भगवान की कथा सुनी, भागवता। और परीक्षित नाम क्यों पड़ा? देवता अमृत लेकर आए कि महाराज तुम अमृत ये पी लो, सांप काटने नहीं मरो, कथा हम सुन लेंगे। अच्छा तुम बताओ, अगर तुम्हारी हालत होती कथा सुनते कि अमृत पीते, कहते कौन झंझट पड़े, अमृत पी लो, बात खत्म हो जाए। उन्हें कथा सुनी और 7 दिन कथा सुनते सुनते उनके पास 7 दिन, तुम्हें लगता है ज्यादा दिन हो, और 7 दिन कथा सुनते सुनते हम एक बात केवल पूछना चाहते हैं। 7 दिन कथा सुनने के बाद तक्षनाम आया कि नहीं आया, उसने डसा कि नहीं डसा, और शरीर छूटा, सब काम हुए, शरीर भी छूटा और डसा भी, सब कुछ हुआ। राजा परीक्षित इसलिए कथा सुनी होती कि कथा के कोई सांप नहीं आएगा या काटेगा नहीं या शरीर छूटे नहीं, बड़े चिंता से कथा सुनना बेकार है। लेकिन 7 दिन कथा सुनते सुनते ऐसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गए कि पैर कर देते, तेरे 1000 कथा लग रहे, अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्मा हम परम पदम। इस विद्या को प्राप्त करो, इस भागवत का मुख्य लक्ष्य है। बस मस्त होकर जाओ, निश्चिंत होकर जाओ, निश्चय कर जाओ। एक गान भजन बोले, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कर किसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं बोलो, कर किसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या पाएगा, जिंदगी के अगर
की बात हुई। मेरे भजन में कुछ लोग कमजोर बोलते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं बोलते। क्या होना चाहिए? भगवान का जो कमजोर बोलते हैं अगले जन्म उनको असली खड़ा रहेगा। मैं बिल्कुल नहीं बोलते कि झोपड़ा था भूखे बनकर निकलेंगे। कुछ लोगों का मस्त बोलते भगवान का मुक्त होकर जाएंगे। जिधर जाना तो जरूर कर इसी जन्म में ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की सतगुरुदेव। अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण। हर हर महादेव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
और जोर दे बोलो। बोले बजरंग बली की, अभी भी नहीं बोले। बोले बजरंग बली की। इस प्रकार से थोड़ा लय है कि आप उस खा पी के आए हैं। अभी आपने हरिद्वार धाम से पधारे परमादरणीय पूज्यपाद स्वामी राघवानंद जी महाराज जी के मुखारबिंद से कथा सुनी। आनंद तो मुझे भी आ रहा था, लेकिन समय का बहुत अतिरेक हो रहा था, क्योंकि कथा भी भागवत कथा जो आप सुन रहे हैं साप्ताहिक, उसका अपना समय निर्धारित है। उसमें एक एक पल का बड़ा महत्व होता है। आप तो रोजे जानते हैं, समय की बड़ी यहाँ अनुशासन है। उसी हिसाब से आपको चलना